हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ूफिलिक। टुडेज आवर टॉपिक इज जिम्नोस्पर्म। तो आज हम लोग जिम्नोस्पर्म को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स को ख़त्म किया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म से। तो जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा एंशियंट है। एंशियंट मतलब बहुत ज़्यादा पुराना है। किससे? एंजियोस्पर्म से। एंजियोस्पर्म को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म का प्लांट बहुत ज़्यादा एंशियंट है, बहुत ज़्यादा पुराना है एंजियोस्पर्म का प्लांट से। क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट है उसका ओरिजिन कब हुआ था? उसका ओरिजिन हुआ था पैलेओजोइक एरा में, मतलब आज से 265 मिलियन ईयर अगो पहले इसका ओरिजिन हुआ था। इसके बाद ये मेसोजोइक एरा में फ्लोरिश किया, मतलब बहुत ज़्यादा फैला। मेसोजोइक एरा को हम लोग डायनासोर मतलब एज ऑफ डायनासोर भी कहते हैं, वो डायनासोर का पीरियड माना जाता है। तो उस टाइम पे हम लोग को जिम्नोस्पर्म का प्लांट देखने को मिलता था। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुआ, तो जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट है वो किससे रिप्लेस हो गया? एंजियोस्पर्म का प्लांट से। मतलब आज का जो एनवायरनमेंट है वो किसको फेवर करता है? एंजियोस्पर्म का प्लांट को। इसीलिए हम लोग को जिम्नोस्पर्म का प्लांट ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट है इसका हैबिटेट कहाँ है? मतलब ये हम लोग को मोस्टली हिली एरियाज में देखने को मिलता है, जहाँ पे जो सोर्स ऑफ वाटर रेन नहीं होता है। मतलब इसका सोर्स ऑफ वाटर रेन नहीं होता है, क्या होता है? स्नोफॉल होता है। तो हम लोग को वहाँ पे जिम्नोस्पर्म का प्लांट देखने को मिलता है। तो जैसे कि जिम्नोस मतलब होता है नेकेड, और स्पर्मा मीन्स सीड। तो जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट है उसमें हम लोग को नेकेड सीड देखने को मिलता है, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है। द जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवेरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट है उसमें जो ओव्यूल्स होता है वो कोई ओवेरी वॉल से कवर्ड नहीं होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले भी जो ओव्यूल्स होता है वो उसमें हम लोग को ओवेरी वॉल नहीं देखने को मिलता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद भी जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाहर भी हम लोग को कोई ओवेरी का वॉल नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग मैंगो देखे होंगे तो मान लेते हैं ये मैंगो है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है? इसके अंदर ये सीड है, और ये क्या है? ये ओवेरी है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो सीड है वो ओवेरी का वॉल से कवर है, और ये कब हो? ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें हम लोग को सीड के बाहर क्या देखने को मिलता है? ओवेरी का वॉल देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये क्या है? मान लेते हैं ये ओव्यूल है, ठीक है। और तो ये फर्टिलाइजेशन के पहले, मतलब ये बिफोर फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन के पहले भी हम लोग को ये जो मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले जो ओव्यूल होता है उसके बाहर हम लोग को कोई ओवेरी का वॉल नहीं देखने को मिल रहा है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। मान लेते हैं ये सीड में कन्वर्ट हो गया, तो इसके बाहर भी हम लोगों को कोई ओवेरी का वॉल नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो सीड होता है वो उसके बाहर हम लोग को ओवेरी का वॉल देखने को मिलता है। जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है? फ्लावर होता है। मान लेते हैं ये फ्लावर है, ये क्या है? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? ये है ओव्यूल, और इसका बाहर वाला वॉल को क्या बोलते हैं? ओवेरी। तो जैसे ही यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया, फिर यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनेगा, फिर यहाँ से माइक्रोपाइल के थ्रू होते हुए यहाँ पे मेल गेमिट आ जाएगा, और यहाँ पे पहले से ही फीमेल गेमिट रहता है, तो मेल फीमेल गेमिट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। जैसे जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, ये जो ओव्यूल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में, और ये बाहर में ओवेरी का वॉल देखने को मिलता है। तो मतलब सीड के बाहर हम लोग को ओवेरी का वॉल देखने को मिलता है। लेकिन इसमें जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। लेकिन ओव्यूल के पहले भी कोई हम लोग को ओवेरी का वॉल नहीं देखने को मिलता है, और बाद में भी हम लोगों को कोई ओवेरी का वॉल नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट है जो जिसमें हम लोग को ओव्यूल देखने को मिलता है वो कोई ओवेरी वॉल से इनक्लोज नहीं होता है। मतलब इसमें कोई हम लोग को ओवेरी का वॉल नहीं देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन के पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है तब भी हम लोगों को क्या कोई ओवेरी का वॉल नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। The seeds that develop post fertilization are not covered। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सीड बनता है तो वो किसी भी ओवेरी वॉल से कवर्ड नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेकेड बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड सब्स। तो जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें हम लोग को मीडियम साइज ट्री भी देखने को मिलता है, टॉल ट्री भी देखने को मिलता है, मतलब बहुत लंबा लंबा पेड़ भी देखने को मिलता है, और सब्स भी देखने को मिलता है, मतलब झाड़ी सब भी देखने को मिलता है।
वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जायंट रेडवुड ट्री सिकोवा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। तो अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म को बात करें तो इसमें हम लोग को एक टॉलेस्ट ट्री देखने को मिलता है जिसको हम लोग जायंट रेडवुड ट्री भी कहते हैं, जिसका क्या नाम है, सिकोवा। तो ये 100 मीटर से भी इसका ज़्यादा हाइट होता है और ये हम लोग को कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है और ये टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, द रूट्स आर जनरली टैप रूट। अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म का रूट का बात करें तो इसमें हम लोग को टैप रूट देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग पाइनस का बात करें तो पाइनस का प्लांट में भी हम लोग को टैप रूट देखने को मिलता है और साइकस होता है उसमें भी हम लोग को टैप रूट देखने को मिलता है। जैसे कि ये पाइनस का प्लांट है, ठीक है, पाइनस का प्लांट में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, टैप रूट, ये इसका प्राइमरी रूट होता है। ठीक है, और साइकस का प्लांट में भी हम लोग को क्या देखने को मिलता है, टैप रूट। लेकिन बाद में ये जो टैप रूट है वो रिप्लेस्ड हो जाता है किससे, एडवेंटिशियस रूट से, रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट हम बताए हैं वैसा रूट जो रेडिकल से ना निकला हो, मतलब वो कोई अदर पार्ट से निकला हो, जैसे कि लीफ हो गया, स्टेम हो गया, तो उस तरह के पार्ट से जब रूट निकल रहा हो तो उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। और ये जो टैप रूट होता है ये किससे निकलता है, ये प्राइमरी रूट होता है और ये रेडिकल से निकलता है। जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है, ये एक सीड है, ठीक है, सीड में हम लोग को जब ये जर्मिनेट करते हैं तो बाहर की ओर क्या निकलता है, ऊपर की ओर प्लूम्यूल और नीचे की ओर रेडिकल। ये रेडिकल आगे जाके क्या बनाता है, रूट बनाता है, टैप रूट। ये प्राइमरी रूट है जो आगे चल के क्या बनाएगा, टैप रूट बनाएगा। तो पाइनस का प्लांट में हम लोग को टैप रूट देखने को मिलता है, साइकस का प्लांट में भी हम लोग को टैप रूट देखने को मिलता है, लेकिन बाद में ये रिप्लेस हो जाता है किससे, एडवेंटिशियस रूट से। तो जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट है उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, टैप रूट, चाहे वो पाइनस हो चाहे वो साइकस हो, दोनों क्या है, जिम्नोस्पर्म का प्लांट है। Roots in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza, while in some others, small specialized roots called coralloid roots are associated with nitrogen fixating cyanobacteria। तो जैसे कि अगर हम लोग इसका रूट्स का बात करें तो इसका रूट्स कैसा होता है, इसमें हम लोग को टैप रूट देखने को मिलता है। तो जिम्नोस्पर्म का प्लांट में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, टैप रूट, चाहे वो पाइनस का प्लांट हो चाहे वो साइकस का प्लांट हो। लेकिन इसमें अदर ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन भी होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये पाइनस का प्लांट है, ठीक है, इसमें हम लोग को इस तरह ब्रांचेस देखने को मिलता है, ठीक, और ये इसका सबस्ट्रेटम है। इसके अंदर क्या रूट है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टैप रूट बोल रहे हैं, ठीक है। ये कैसा रूट है, ये टैप रूट है, ये कैसा है, टैप रूट। अब ये जो रूट है इसमें हम लोग को फंगल हाइफी देखने को मिलता है, मतलब फंजाई का एसोसिएशन देखने को मिलता है। ये क्या है, फंगल हाइफी, ये क्या है, ये है फंगल हाइफी, या फिर माइसीलियम भी कह सकते हैं। हाइफी हम लोग फंजाई का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफी बोलते हैं, और नेटवर्क ऑफ जब स्ट्रक्चर थ्रेड रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफी बोलेंगे और जब बहुत सारा नेटवर्क बना लेगा ये हाइफी तो उसको क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को नेटवर्क ऑफ हाइफी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग फंगल हाइफी भी बोल सकते हैं या माइसीलियम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो पाइनस का प्लांट है, ये किसका प्लांट है, पाइनस का। तो पाइनस का जो रूट है जिसको टैप रूट बोल रहे हैं, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, फंगल हाइफी के साथ। तो इस तरह का एसोसिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइकोराइजा। ये किसका एसोसिएशन है, फंगल हाइफी और जो प्लांट का रूट है उसका। इसमें से जो फंगल हाइफी है इसको क्या मिलता है, इसको बदले में इसको मिलता है न्यूट्रिशन, मतलब ये तो प्लांट है ना, ये फूड खुद से बनाएगा, तो ये जो फूड बनाएगा वो ये भी यूज करेगा, तो इसको न्यूट्रिशन मिलता है। और क्या मिलता है, इसको शेल्टर मिलता है, ठीक है। और बदले में इसको क्या मिलता है, इसको वाटर और मिनरल्स मिलता है। क्या मिलता है इसको, वाटर और मिनरल्स। अब ये जो फंगल हाइफी है ये बहुत अच्छा ऑस्मोट्रॉफ होता है, मतलब ये वाटर और मिनरल्स को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये जब पाइनस का प्लांट के रूट में जब देखने को मिलता है तो ये क्या करता है, ये इसका सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। ये क्या करता है, ये फंगल हाइफी इस रूट का जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज कर देता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, ताकि ये जो प्लांट है वो अपना ग्रोथ में हेल्प कर सके और बाकी अदर कामों में भी इसको हेल्प कर सके। तो ये किस में हेल्प कराता है, ये वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराता है, बदले में इसको न्यूट्रिशन और शेल्टर मिलता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इसका सरफेस एरिया को बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब इसको हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है। ये प्लांट का रूट भी इसको क्या मिल रहा है, इसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, बदले में इसको क्या दे रहा है, ये वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके दे रहा है। क्योंकि जो फंगल का हाइफी होता है वो बहुत ज़्यादा
अच्छा ऑस्मोट्रॉप होता है, मतलब बहुत अच्छे से ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये पाइनस का प्लांट का बात की है। अगर हम लोग साइकस का बात करें तो उसमें क्या देखने को मिलता है, तो जैसे कि ये एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, इसका लीफ है इसमें, ठीक है, इसमें हम लोग को ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलता है, और ये इसमें रूट्स है। तो ये हम लोग एडवेंटिशियस रूट है, ये एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है। इसके बाहर हम लोगों को कुछ स्पेशल रूट देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉरेलॉइड रूट। क्या कहते हैं इसको? कॉरेलॉइड रूट्स। कॉरेलॉइड रूट इसीलिए क्योंकि ये जो रूट है इसमें हम लोगों को ब्लू ग्रीन अलगी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइनोबैक्टीरिया। मतलब इसमें हम लोग को साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलता है, मतलब ब्लू ग्रीन अलगी दोनों सेम ही नाम है। जैसे कि एग्जांपल में क्या हो गया, एनाबेना हो गया और नॉस्टॉक। मतलब इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं और ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। किसको? एनाबेना को, नॉस्टॉक को, और भी होता है। तो ये हम लोग को इस रूट में देखने को मिलता है, इसलिए इस रूट को हम लोग कॉरेलॉइड रूट कहते हैं, ठीक है, जिसमें ब्लू ग्रीन अलगी का क्या होता है, एसोसिएशन होता है। तो उस तरह के रूट को हम लोग कॉरेलॉइड रूट कहते हैं। अब ये जो ब्लू ग्रीन अलगी है, मतलब जो साइनोबैक्टीरिया है, वो किस में हेल्प करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये किस में हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प होता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको ये क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में या फिर अमोनिया में, ताकि ये जो प्लांट है ये उसको यूज कर सके। ये डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकता है, तो ये इसमें हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। बदले में साइनोबैक्टीरिया को क्या मिलता है प्लांट से? इसको यहाँ पे लिख देते, इसको शेल्टर मिलता है, ठीक है। तो इसको क्या मिलता है? शेल्टर मिलता है, और बदले में ये प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है ताकि ये इसको यूज कर सके अपना ग्रोथ में, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे भी क्या देखने को मिल रहा है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिल रहा है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है, तो इसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे पाइनस का प्लांट में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? फंजाई का एसोसिएशन, जिसको हम लोग माइकोराइजा कहते हैं, और यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है? ब्लू ग्रीन अलगी साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन। तो ये किसका प्लांट है? ये साइकस का है, ठीक है। साइकस का प्लांट में हम लोग को इसका मतलब साइकस का प्लांट का जो रूट है उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, जैसे कि एनाबेना, नॉस्टॉक हो गया। और इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है? पाइनस का प्लांट में हम लोग को माइकोराइजा, मतलब फंजाई का हाइफी हम लोग को देखने को मिलता है। तो जो पाइनस का प्लांट है उसमें हम लोग को माइकोराइजा देखने को मिल रहा था, और जो साइकस का प्लांट है उसका जो रूट है उसको हम लोग कॉरेलॉइड रूट बोल रहे थे, क्योंकि उसमें क्या था? साइनोबैक्टीरिया था, मतलब ब्लू ग्रीन अलगी था, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबेना, और वो क्या कर रहा था? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा था, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा था ताकि जो प्लांट है वो उसको यूज कर सके। अब हम लोग स्टेम को देख लेते हैं। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड। अगर हम लोग साइकस का बात करें तो साइकस में जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? अनब्रांच्ड होता है। और पाइनस, सेड्रस या फिर जिंको का बात करें तो उसमें जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? ब्रांच होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये पाइनस का प्लांट है, तो पाइनस का प्लांट में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? इस तरह करके हम लोगों को इसमें ब्रांच्ड स्टेम देखने को मिलता है, ठीक है। ये इसका रूट है, इसका क्या? ब्रांच स्टेम है, ठीक है। ये क्या है? स्टेम है इसका, ठीक है, ये ब्रांच्ड है, और ये हम लोग को पाइनस में देखने को मिलता है। अगर हम लोग साइकस का बात करें तो साइकस में कुछ इस तरह का होता है, ये इसका रूट है, और यहाँ पे हम लोग को कोई ब्रांच नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग को इस तरह करके लीफ देखने को मिलता है, ठीक है, ये लीफ है, और ये यहाँ पे हम लोगों को स्टोबलाई देखने को मिलता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे ये क्या होता है। अभी हम लोग ये देख लेते हैं, ये क्या है? ये लीफ है। यहाँ पे ये लीफ नहीं है, ये ब्रांच है, मतलब ये ब्रांच स्टेम है। ये क्या है? स्टेम है, इसमें हम लोग को लीफ देखने को मिलता है, ये स्टेम में लीफ देखने को मिलता है। यहाँ पे ये पूरा लीफ है, स्टेम नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये लीफ है। तो यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं होता है, यहाँ पे ब्रांचिंग होता है। तो पाइनस में क्या होता है? ब्रांचिंग होता है, साइकस में ब्रांचिंग नहीं होता है, ठीक। तो जो साइकस है इसमें क्या होता है? अनब्रांच्ड होता है, और पाइनस में क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। तो पाइनस में जैसे कि क्या क्या एग्जाम्पल था? पाइनस में जैसे कि जिंको था, और क्या था? सेड्रस, पाइनस, ठीक है। तो पाइनस था, जिंको था, और सेड्रस था। तो तीन प्लांट हम लोग को इसमें देखने को मिला, तो जो क्या है? ब्रांच्ड है। और इस जो साइकस का प्लांट है वो कैसा होता है? अनब्रांच्ड होता है। तो ये सब क्या है? ये सारा जिम्नोस्पर्म है। इसका स्टेम हम लोग कैसे देखें? एक का अनब्रांच्ड है और एक का ब्रांच्ड है। ब्रांच में हम लोग को पाइनस, जिंको और सेड्रस देखे, और साइकस का जो देखे इसमें हम लोग क्या देखे? अनब्रांच्ड देखे।
द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। अगर हम लोग लीव्स का बात करें तो इसमें हम लोग को सिंपल लीफ भी देखने को मिलता है और कंपाउंड लीफ भी देखने को मिलता है। अब ये सिंपल और कंपाउंड लीफ क्या होता है, जैसे कि ये एक स्टेम है, स्टेम में हम लोग को ये इस तरह का लीफ देखने को मिला। ये नॉर्मल लीफ, ये क्या है, सिंपल लीफ है। ठीक है, ये लीफ में इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पेटियोल। ये जो है इसको हम लोग मिड रिब कहते हैं और इसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। और ये पूरा ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल लीफ का स्ट्रक्चर है। अब कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि जैसे कि ये स्टेम था, ये पेटियोल था, अब ये जो मिड रिब है, ये इसके अलॉन्ग जो लेमिना है, मतलब ये पूरा ग्रीन पार्ट है, ये किस में, ये लीफलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कुछ इस तरह के। तो इस तरह करके ये क्या हो जाता है, लीफलेट में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह सारा, इधर भी और इधर भी। इसमें भी बहुत सारा टाइप्स होता है, तो इसमें हम लोग बस ये समझ रहे हैं कि कंपाउंड लीफ किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि जो लेमिना है वो डिवाइड हो गया, इस तरह का लीफलेट्स में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है, ये लीफलेट्स है। ठीक है, और इसको, ये जो मिड रिब है, अब इसको क्या बोलेंगे, अब हम लोग इसको बोलेंगे रेचिस। ठीक है, और ये क्या है, ये पेटियोल है। तो ये कंपाउंड लीफ है, ये क्या है, कंपाउंड लीफ। ठीक है, और ये कैसा, पिन्नेटली कंपाउंड है, पिन्नेटली कंपाउंड, क्योंकि ये लीफलेट्स में ही हो गया तो इसको पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। और ये हम लोग को किस में देखने को मिलता है, ये हम लोग को साइकस में देखने को मिलता है। और जो सिंपल लीफ है वो हम लोग को किस में देखने को मिलता है, पाइनस में। इसमें भी बहुत सारा मॉडिफिकेशन आता है, उसको हम लोग आगे समझेंगे क्या क्या मॉडिफाई होता है, लेकिन इसमें हम लोग को सिंपल लीफ ही देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, साइकस में पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। अब देखें हम लोग की जो सिंपल लीफ कैसे कन्वर्ट होता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ये कंपाउंड लीफ है और कैसा है, पिन्नेटली कंपाउंड, मतलब इसमें लीफलेट्स देखने को मिल रहा है। और ये जो मिड रिब है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, रेचिस में, पेटियोल का जैसे का तैसा ही था। तो और ये जो लेमिना है वो डिवाइड हो गया किसमें, लीफलेट्स में। तो ये कंपाउंड लीफ है जो हम लोग साइकस में देखने को मिलता है, और पाइनस में हम लोग को सिंपल लीफ देखने को मिलता है। और ये जो साइकस में जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, ये सेवरल ईयर तक रहता है, मतलब कुछ साल तक हम लोग को ये देखने को मिलता है। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, इसमें हम लोग को जिम्नोस्पर्म में जो लीफ होता है वो सिंपल भी होता है, कंपाउंड भी होता है। और साइकस में हम लोग को पिन्नेट लीव्स देखने को मिलता है, और ये फ्यूज ईयर तक परसिस्ट करता है, मतलब देखने को मिलता है ये। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म के लीव्स का बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अडेप्टेड है, मतलब वो खुद को ऐसे अडेप्ट कर लिया है ताकि जो एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, मतलब अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो उसको भी ये झेल सके, और ह्यूमिडिटी को भी झेल सके। ह्यूमिडिटी मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, मतलब एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है उसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी को भी झेल सके, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी को, और विंड को भी, मतलब बहुत ज़्यादा अगर विंड बहुत फास्ट चले तो उसको भी ये क्या कर सके, मतलब उसमें भी सर्वाइव कर सके। तो जो जिम्नोस्पर्म का लीफ है वो खुद को इस तरह अडेप्ट किया है ताकि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड को भी ये क्या कर सके, उसको टॉलरेट कर सके, मतलब उसमें भी सर्वाइव कर सके। इन कॉनिफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमाटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो अगर हम लोग कॉनिफर्स का बात करें, कॉनिफर्स हम लोग जैसे कि पाइनस का प्लांट हो गया जिसमें हम लोग को सिंपल लीफ देखने को मिल रहा था, और साइकस में कैसा देखने को मिल रहा था, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो जो कॉनिफर्स है, मतलब जो पाइनस का प्लांट है, उसमें हम लोग को सिंपल लीफ देखने को मिल रहा था, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। जैसे कि ये एक सिंपल लीफ था, ये पाइनस का प्लांट में देखे तो ये जो लीफ है ये कैसा होता है, ये निडल लाइक हो जाता है, मतलब बहुत पतला हो जाता है। ठीक है, इस तरह हम लोग को निडल लाइक लीफ देखने को मिलता है। निडल लाइक है ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें वाटर लॉस को कम कर सके। ये जो लीफ है जब ये निडल लाइक मतलब बहुत पतला हो जाता है तो इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इसमें सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। जैसे ही सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इसमें ट्रांसपीरेशन कम होगा, मतलब लॉस ऑफ वाटर कम होगा। ट्रांसपीरेशन मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, मतलब जब कोई प्लांट है और इसमें सनलाइट पड़ रहा है तो ये क्या होता है, इसमें जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर निकलने लगता है, तो इसको हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो लीफ होता है उसमें ट्रांसपीरेशन कम होता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर को बचाने के लिए इसका सरफेस एरिया को कम कर देता है। और इसमें क्या होता है, इसमें थिक क्यूटिकल देखने को मिलता है, मतलब जो क्यूटिकल मतलब जो सरफेस में जो अपर लेयर होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, जिस वजह से इसमें ट्रांसपीरेशन कम होता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर नहीं होता है। और इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हम लोग को संकन स्टोमाटा देखने को मिलता है। तो पहला क्या बताया, पहला हम बताए निडल लीफ देखने को मिलता है,
और क्या देखने को मिलता है दूसरा, इसका जो क्यूटिकल होता है वो थिक हो जाता है, थिकन क्यूटिकल। और क्या देखने को मिलता है, और हम लोगों को यहाँ पे संकन स्टोमाटा, संकन स्टोमाटा देखने को मिलता है। संकन मतलब इसका मतलब हिडन, संकन मतलब क्या होता है, हिडन। तो इसमें हम लोग हिडन स्टोमाटा देखने को मिलता है। जैसे कि ये लीफ है, ठीक है, इसमें हम लोगों को जो स्टोमाटा होता है उसका मतलब लीफ का लोअर सरफेस में हम लोग को देखने को मिलता है स्टोमाटा, जिसको हम लोग एक्सेल सरफेस कहते हैं। लोअर पोर्शन में हम लोग को स्टोमाटा देखने को मिलता है कुछ इस तरह का। वो एक स्टोमाटा क्या होता है, एक ओपनिंग होता है, ठीक है, इस तरह करके ओपनिंग हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। अब ये जो स्टोमाटा है अगर ये पिट्स में हो, मतलब अगर डिप्रेशन हो और उसके अंदर प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग संघन स्टोमाटा कहते हैं। मतलब ये जो एटमॉस्फेयर होता है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है, जिस वजह से जो सनलाइट होता है वो डायरेक्टली इसमें फॉल नहीं करता है, और इससे क्या होता है, इसमें ट्रांसपीरेशन कम हो जाता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है इसमें। क्योंकि जो स्टोमाटा होता है वो क्या होता है, वो पिट्स में होता है, मतलब डिप्रेशन मतलब गड्ढा होता है उसमें होता है, जिस वजह से इसमें ये जो स्टोमाटा होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है, किसका, एटमॉस्फेयर का। और अगर हम लोग नॉर्मल स्टोमाटा की बात करें तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। तो इसमें संकन स्टोमाटा देखने को मिलता है, जिस वजह से जो लॉस ऑफ वाटर हो प्लांट में वो कम हो। अब हम जो बताएं कि जो जिम्नोस्पर्म है वो बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है, हिली एरियाज में, जहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है, ये रेनफॉल पे डिपेंड नहीं होता है। अब जो वाटर है इसके पास अगर वो भी ट्रांसपीरेशन से खत्म हो जाए तो ये तो मर जाएगा, इसीलिए इसका जो लीफ है वो वेल अडेप्टेड है, ताकि ये जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है उसको झेल सके और इसमें वाटर लॉस कम कर सके, वाटर को प्रिजर्व करके रख सके, क्योंकि इसको वाटर नहीं मिलता है जल्दी, ठीक है। तो ये जो लीफ है ये नीडल लाइक होता है, थिकन क्यूटिकल होता है, और संकन स्टोमाटा होता है। संकन स्टोमाटा जो पता है जो पिट्स या फिर डिप्रेशन में रहता है। और स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा एक ओपनिंग से जिससे गैसेस एक्सचेंज करता है, ठीक है, लीफ। तो अगर हम लोग कॉनिफर्स में बात करें तो जो लीफ होता है वो निडल लाइक होता है, रिड्यूस करता है सरफेस एरिया को, मतलब सरफेस एरिया को घटा देता है, जिससे ट्रांसपीरेशन कम होता है। और इसमें क्या होता है, थिक क्यूटिकल देखने को मिलता है, और संकन स्टोमाटा। और ये सब का क्या मोटिव है, ये सब वाटर लॉस को बचाता है, ठीक है। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म को बात करें तो वो कैसा होता है, हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोस्पोरस मतलब हम लोग को यहाँ पे दो तरह के स्पोर देखने को मिलता है, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा वाला को मेगा स्पोर कहते हैं, छोटा वाला को माइक्रोस्पोर कहते हैं। तो इसमें हम लोग को दो तरह के स्पोर देखने को मिलता है। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर। और जो स्पोर होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। क्योंकि जो पेरेंट बॉडी होता है स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉयड होता है, तो वो मियोसिस करने के बाद बनता है स्पोर, इसीलिए ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो इसमें माइक्रोस्पोर भी देखने को मिलता है, मेगा स्पोर भी देखने को मिलता है, मतलब दो तरह के स्पोर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, हेट्रोस्पोरस। तो जिम्नोस्पर्म का जितना भी प्लांट है सारा प्लांट इसमें हम लोग को हेट्रोस्पोरस देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग टेरिडोफाइट्स का बात करें तो इसमें सारा प्लांट हेट्रोस्पोरस नहीं था, ठीक है, इसमें हम लोग को सारा प्लांट हेट्रोस्पोरस देखने को मिलता है। The two kinds of spores are produced within sporangia that are borne on sporophylls, which are arranged spirally along an axis to form lax or compact strobili or cones. तो यहाँ पे जो दो तरह का स्पोर था, कैसा स्पोर था, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। ये किसके अंदर बनता है, स्पोरेंजिया के अंदर। और स्पोरेंजिया किसमें देखने को मिलता है हम लोग को, स्पोरोफिल्स में। और ये जो स्पोरोफिल है ये कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, जिसको हम लोग स्ट्रोबिलाई कहते हैं। अब इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं ये एक स्पेशल लीफ है, इस लीफ को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे स्पोरोफिल, स्पोरोफिल। अब इस स्पोरोफिल में क्या होता है, इस स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया लगा होता है, कुछ इस तरह से स्पोरेंजिया लगा होता है, ठीक है। तो स्पोरोफिल में क्या लगा हुआ है, स्पोरेंजिया लगा हुआ है, स्पोरेंजिया है ये। अब ये जो स्पोरोफिल है वो इस एक्सिस के अलॉन्ग, एक्सिस क्या है, ये स्टेम है, मतलब सॉरी ये ब्लर हो रहा है थोड़ा। तो ये जो एक्सिस है इसके अलॉन्ग क्या हो रहा है, ये मतलब स्पोरोफिल लगा हुआ है, तो कुछ इस तरह का स्पाइरली अरेंज्ड होता है। स्पाइरल कैसा होता है, ऐसे ऐसे, इसको स्पाइरली अरेंज्ड कहते हैं। तो इस तरह का हम लोग अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, यहाँ भी स्पोरेंजिया, यहाँ भी स्पोरेंजिया, यहाँ भी स्पोरेंजिया। तो ये स्पाइरली अरेंज्ड है इस एक्सिस के अलॉन्ग। ये क्या है, एक्सिस है जिसके अलॉन्ग क्या है, ये स्पाइरली अरेंज्ड है कुछ इस तरह का। और ये स्पोरोफिल है, ये स्पोरेंजिया है। और ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट से स्ट्रक्चर बना जिसको हम लोग स्ट्रोबिलाई कहते हैं,
ठीक है। स्टोबलाई का हम लोग बात पिछले लेक्चर में भी किए थे, टेरिडोफाइट्स में भी। तो अगर आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिए, क्योंकि जब आप लोग एक सीरीज में लेक्चर देखते हो तो आप लोग को समझ में आता है और चीज़ों को लिंक कर पाते हो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग लिंक कर पा रहे हो टॉपिक को, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, वो ज़्यादा देर तक याद रहेगा, नहीं तो इस तरह से दिमाग से निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक में बात करते हैं। तो ये जो स्टोबलाई है ये कैसे बना, ये जो स्पोरोफिल है इसके ऊपर क्या देखने को मिलता है, स्पोरेंजिया। तो ये स्पाइरली अरेंज्ड होता है इस एक्सिस के अलॉन्ग, और ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग स्टोबलाई कहते हैं। अब इसमें हम लोग को मेल स्टोबलाई भी देखने को मिलता है और फीमेल स्टोबलाई भी देखने को मिलता है। जैसे कि ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, ये स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में क्या लगा हुआ है, स्पोरेंजिया। अब ये जो स्पोरोफिल है इसको हम लोग बोल देंगे माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। और ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया है और ये क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल में लगा हुआ है, और ये जो स्पोरोफिल है ये स्पाइरली अरेंज्ड है, ठीक है, और कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोबलाई कहेंगे। लेकिन ये क्या बना रहा है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे मेल स्टोबलाई, मेल स्टोबलाई या फिर मेल कोन्स, ठीक है। इसको कोन्स भी कहते हैं, मतलब इसको कोन्स भी कहते हैं, ठीक है, कोन। तो मेल स्टोबलाई या फिर मेल कोन भी बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिएट भी बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि जो स्पोरोफिल है उसमें स्पोरेंजिया होता है, ये इस एक्सिस के अलॉन्ग स्पाइरली अरेंज्ड है और ये कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोबलाई कहते हैं या फिर कोन्स कहते हैं। अगर ये स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया हो, मतलब छोटा हो, हम लोग अभी देखें ना हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलता है, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। तो इसमें अगर हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिल रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल में देखने को मिलता है। और ये माइक्रोस्पोरोफिल कैसा है, स्पाइरली अरेंज्ड है और ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोग मेल स्टोबलाई कहते हैं। वैसा स्टोबलाई जिसमें हम लोग को माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिले माइक्रोस्पोरोफिल में, तो उसको हम लोग मेल स्टोबलाई कहेंगे या फिर मेल कोन कहेंगे या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट कहेंगे। लेकिन अगर इसी के जगह पे हम लोगों को यहाँ पे मान लेते हैं ये मेगा स्पोरोफिल देखने को मिले, ठीक है, और यहाँ पे क्या देखने को मिले, मेगा स्पोरेंजिया, और ये स्पाइरली अरेंज्ड हो इस तरह से और कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फीमेल स्टोबलाई या फिर फीमेल कोन्स भी बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो स्पोरेंजिएट, ठीक है। तो ये क्या फीमेल स्टोबलाई है, ये मेल स्टोबलाई है। मेल स्टोबलाई में माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलता है और फीमेल स्टोबलाई में मेगा स्पोरेंजिया देखने को मिलता है। तो ये मेल कोन है और ये क्या है, फीमेल कोन। अब ये जो मेल और फीमेल स्टोबलाई है वो हमको किसमें किसमें देखने को मिलता है, अब हम लोग उसको समझते हैं। अगर हम लोग पाइनस ट्री की बात करें, मान लेते हैं ये क्या कौन सा ट्री है, पाइनस का ट्री है। इसमें हम लोग को ब्रांचिंग इस तरह देखने को मिलता है, ये रूट है इसका, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, इसमें हम लोग को मेल स्टोबलाई भी देखने को मिलेगा और हम लोग को फीमेल स्टोबलाई भी देखने को मिलेगा। ये क्या है, मेल स्टोबलाई, और इसमें हम लोग को फीमेल स्टोबलाई भी देखने को मिलेगा, फीमेल स्टोबलाई। अगर आप लोग को राइटिंग समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग मेरा वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये मेल स्टोबलाई है, ये फीमेल स्टोबलाई है। अब ये जो प्लांट है इसमें हम लोग को मेल और फीमेल दोनों स्टोबलाई देखने को मिल रहा है, मतलब दोनों कोन्स देखने को मिल रहा है। इसीलिए ये जो प्लांट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मोनोसियस प्लांट या फिर बाइसेक्सुअल, मतलब दोनों सेक्स इसमें प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी, ठीक है। तो इसलिए इसको बाइसेक्सुअल भी बोल रहे हैं और मोनोसियस भी बोल रहे हैं। ये किसका प्लांट है, पाइनस का। पाइनस का प्लांट कैसा होता है, मोनोसियस होता है, क्योंकि इसमें मेल स्टोबलाई भी देखने को मिलता है और फीमेल स्टोबलाई भी। अगर हम लोग साइकस का बात करें तो साइकस का प्लांट कैसा होता है, ये यूनिसेक्सुअल होता है। ये इसका क्या है, इसका स्टेम है, इसका रूट है, ये स्टेम है इसका, ठीक है, और इसका रूट है। अब इस स्टेम में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, इस तरह करके ये लीफ देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये पिनेटली कंपाउंड लीफ होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस तरह के कोन होता है। ये क्या है, ये मेल स्टोबलाई है, मेल स्टोबलाई, ठीक, ये मेल स्टोबलाई है। ये साइकस का बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या है, ये मेल स्टोबलाई। अगर हम लोग फीमेल प्लांट का बात करें तो ये हम लोग को कुछ इस तरह रूट देखने को मिलता है, और यहाँ पे क्या होगा, फीमेल स्टोबलाई होगा, ये लीफ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को फीमेल स्टोबलाई देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम क्या बताएं
कि जो माइक्रो स्पोरोफिल है या फिर मेगा स्पोरोफिल है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, तब वो क्या बनाता है, स्टोबलाई या फिर कोन। यहाँ पे जो मेगा स्पोरोफिल है वो क्या होता है, वो कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होता, मतलब वो लूजली अरेंज होता है, कुछ इस तरह का होता है। इसमें हम लोग को स्पोरोफिल इस तरह मेगा स्पोरेंजिया देखने को मिलता है मेगा स्पोरोफिल में, ठीक है, इस तरह के। तो ये लूजली अरेंज होता है, कुछ इस तरह करके बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैक्स। एनसीईआरटी में इसको लैक्स बताया गया है। मतलब ये जो मेगा स्पोरोफिल है या फिर मेगा स्पोरेंजिया, मतलब मेगा स्पोरेंजिया मेगा स्पोरोफिल के ऊपर है, और ये मेगा स्पोरोफिल क्या है, लूजली अरेंज्ड है, जिसको हम लोग लैक्स बोल रहे हैं। इस अरेंजमेंट को क्या बोल रहे हैं, लैक्स बोल रहे हैं। तो ये हम लोग को फीमेल प्लांट में देखने को मिलता है। फीमेल प्लांट में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, ये जो मेगा स्पोरोफिल है वो लूजली अरेंज है, जिसको हम लोग लैक्स बोल रहे हैं। और मेल प्लांट में हम लोग को मेल स्टोबलाई देखने को मिलता है, फिर कोन्स देखने को मिलता है। ये साइकस का प्लांट का बात कर रहे हैं। ये साइकस का प्लांट कैसा होता है, डायोसियस होता है, या फिर इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल भी बोलते हैं। मतलब जो साइकस का प्लांट होता है वो डायोसियस भी होता है, जिसको हम लोग यूनिसेक्सुअल, मतलब एक प्लांट में एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे मेल स्टोबलाई है और इसमें क्या है, फीमेल। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये मेल स्टोबलाई है, कौन है, मतलब यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, यहाँ पे मेगा स्पोरोफिल लूजली अरेंज्ड है, जिसको हम लोग लैक्स कह रहे हैं। ये साइकस का प्लांट में देखने को मिलता है। अगर हम लोग पाइनस का बात करें तो इसमें हम लोगों को मेल और फीमेल स्टोबलाई दोनों साथ में देखने को मिलता है। तो एक बार शुरू से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्या बताएं, कि सबसे पहले हम लोग यहाँ बताएं कि जो स्पोरेंजिया होता है वो स्पोरोफिल में होता है, ठीक है। स्पोरोफिल इस एक्सिस के अलॉन्ग स्पाइरली अरेंज्ड होता है और कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग स्टोबलाई या फिर कोन कहते हैं। अब अगर ये स्पोरेंजिया छोटा हुआ, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं उसको, माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल भी रहेगा। और ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है ये स्पाइरली अरेंज रहेगा इस एक्सिस के अलॉन्ग, और ये कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम लोग मेल स्टोबलाई या फिर मेल कोन या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। अगर हम लोग बात करें फीमेल का, तो फीमेल में मेगा स्पोरेंजिया देखने को मिलता है, मेगा स्पोरोफिल देखने को मिलता है। मेगा स्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज्ड होता है और जिसको हम लोग फीमेल स्टोबलाई कहते हैं या फिर कोन्स कहते हैं या फिर मैक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। अब पाइनस का प्लांट में हम लोग को मेल और फीमेल दोनों स्टोबलाई देखने को मिलता है। ये पाइनस का प्लांट है, इसमें हम लोग को मेल और फीमेल दोनों स्टोबलाई देखने को मिलता है। और अगर हम लोग साइकस का बात करें तो इसमें हम लोग को मेल स्टोबलाई देखने को मिलता है, और जो फीमेल का प्लांट होता है उसमें हम लोगों को मेगा स्पोरोफिल देखने को मिलता है। ये लूजली अरेंज होता है, इसलिए इसको हम लोग स्टोबलाई नहीं कह रहे हैं। इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लैक्स कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें या फिर मेगा स्पोरेंजिया का, दोनों है क्या, स्पोरेंजिया जो बड़ा है उसको हम लोग मेगा स्पोरेंजिया कह रहे हैं, जो छोटा है वो माइक्रोस्पोरेंजिया। और दोनों क्या करता है, दोनों मियोसिस करके स्पोर बनाता है। जैसे कि ये प्लांट क्या है, चाहे साइकस का बात करें या फिर पाइनस का, ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट कैसा होता है, 2n होता है। अगर ये 2n है तो ये जो मेल स्टोबलाई है वो भी क्या होगा, 2n, फीमेल स्टोबलाई भी 2n। अब ये जो 2n है, तो अगर हम एक स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर बनाए, मान लेते हैं ये मेल स्पोरेंजिया, ठीक है। अब ये जो मेल स्पोरेंजिया है ये क्या करेगा, ये मियोसिस करेगा। मियोसिस करके ये क्या बनाएगा, मियोसिस करके ये 4 हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। ये क्या है, स्पोर है। ये कैसा है, हैप्लॉइड है। ये क्या है, स्पोर है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। क्या है ये, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होगा, मियोसिस करेगा और 4 हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। अगर हम लोग मेगा स्पोरेंजिया की बात करें तो उसमें भी ये क्या करेगा, मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड स्पोर ही बनाएगा। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है चाहे मेगा स्पोरेंजिया है, वो क्या बना रहा है, स्पोर बना रहा है। स्पोर इस स्पोरेंजिया के अंदर ही रहता है। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया किस में होता है, माइक्रोस्पोरोफिल में। मेगा स्पोरोफिल में। तो यहाँ पे 2 तरह का स्पोर देखने को मिल रहा था, और दोनों किसमें हम लोग को देखने को मिल रहा था, स्पोरेंजिया, मतलब स्पोरेंजिया के अंदर ही बनता है, चाहे वो माइक्रोस्पोर हो या फिर मेगा स्पोर हो। और ये जो स्पोरेंजिया ये किसमें देखने को मिलता है, स्पोरोफिल में। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ये स्पोरेंजिया किसमें देखने को मिला है, स्पोरोफिल में, चाहे वो माइक्रो का बात करें या मेगा का बात करें। और इसके अंदर ही हम लोग को स्पोर देखने को मिलता है, मतलब यहीं पे स्पोर बनता है। तो स्पोर हम लोग को स्पोरेंजिया के अंदर देखने को मिलता है, स्पोरेंजिया हम लोग को स्पोरोफिल में देखने को मिलता है। और स्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज्ड है एक्सिस के अलॉन्ग, और वो कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग स्टोबलाई कहते हैं या फिर कोन्स कहते हैं। अगर हम लोग साइकस का केस में हम लोग क्या देखें, जो फीमेल प्लांट होता है उसमें मेगा स्पोरोफिल लूजली अरेंज्ड है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस तरह का अरेंजमेंट को लैक्स कहते हैं। The strobili bearing microsporophils and microsporangia are called microsporangiate और मेल स्ट्रोबलाई। तो वैसा स्ट्रोबलाई जिसमें हम लोग को माइक्रोस्पोरोफिल देखने को मिले, और इस माइक्रोस्पोरोफिल में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया हम लोग को माइक्रोस्पोरोफिल में देखने को मिलता है, और उस तरह का स्ट्रोबलाई को हम लोग क्या कहते हैं,
माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबलाई। जैसे कि यहाँ पे बात की है कि ये जो मेल स्ट्रोबलाई है इसमें हम लोग को माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिल रहा है। ये किसके ऊपर है? माइक्रोस्पोरोफिल पे। माइक्रोस्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज्ड है इस एक्सिस के अलोंग, और ये कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको हम लोग मेल स्ट्रोबलाई, मतलब वैसा स्ट्रोबलाई जिसमें हम लोग को माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरोफिल देखने को मिले उसको हम लोग मेल स्ट्रोबलाई या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। तो वैसा स्ट्रोबलाई जिसमें हम लोग को माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिले उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबलाई। The microspores develop into a male gametophyte generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called a pollen grain. तो अब हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग मेल स्ट्रोबलाई देखे, ठीक है, उसमें हम लोग को क्या देखने को मिला? यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला माइक्रोस्पोरोफिल। क्या देखने को मिला? माइक्रोस्पोरोफिल। अब ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है इसमें हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिल रहा है। अब हम लोग इस स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्या है? ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक, अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्या करेगा? मियोसिस करेगा। क्या करेगा? ये मियोसिस करेगा। मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। ये क्या है? हैप्लॉइड है। ये क्या है? स्पोर है। ठीक है, तो ये 4 हैप्लॉइड स्पोर बनाया। अब ये जो स्पोर है ये क्या करेगा? ये माइटोसिस करेगा। ये क्या करेगा? इसको यहाँ बना देते हैं, ये इस तरह, ये माइटोसिस करेगा। अब माइटोसिस करके क्या बनाएगा? ये गैमेटोफाइट बॉडी बनाएगा। माइटोसिस करके क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। अब ये जो गैमेटोफाइट है इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे क्या देखें? माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है जिसमें मियोसिस होता है। मियोसिस होकर क्या बनता है? 4 हैप्लॉइड स्पोर। ये जो स्पोर है ये माइटोसिस करके क्या बनाता है? गैमेटोफाइट, जो क्या है? पोलन ग्रेन, जिसको हम लोग पोलन ग्रेन भी कहते हैं। मतलब ये गैमेटोफाइट बॉडी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पोलन ग्रेन बोल रहे हैं। अब ये जो गैमेटोफाइट बॉडी होता है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है, हाईली रिड्यूस्ड, और इसमें क्या होता है? लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। वो इसीलिए क्योंकि जैसे एवोल्यूशन हो रहा है वैसे ही गैमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। क्योंकि पहले अगर हम लोग बात करें तो जो गैमेटोफाइट बॉडी था वो किस पे डिपेंडेंट था? वाटर पे। मतलब गैमेटोफाइट जब बॉडी बनता था उसमें क्या बन रहा था? मेल सेक्स ऑर्गन या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो वो जो गैमेट बनता था वो कैसे ट्रांसफर होता था? वाटर के थ्रू। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वाटर के थ्रू नहीं, एयर के थ्रू ट्रांसफर होगा। मतलब ये जो पोलन ग्रेन है ये एयर के थ्रू, मतलब हवा के थ्रू किसके पास जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट के पास। और वहां पे जाके क्या करेगा? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है वो कैसा है? वो स्पोरोफाइट है और वो टेरेस्ट्रियल है। तो अब इसको वाटर का जरूरत नहीं है, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए अब इसको वाटर का जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ये एयर के थ्रू जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो गैमेटोफाइट है बॉडी है वो हाईली रिड्यूस्ड है, मतलब छोटा है, ताकि ये अच्छे से फ्लाई कर सके, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा सके, और लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स फ्लाई कर सके। ऐसा नहीं कि इसके पास पंख होता है ये उड़ के जाएगा, मतलब हवा इसको, वो जो एयर करंट होगा वो उसको लेके जाएगा। तो ये हाईली रिड्यूस होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, और लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होता है, मतलब कुछ ही सेल्स होता है इसमें। लेकिन अगर हम लोग ब्रायोफाइट्स की बात करें तो उसमें जो गैमेटोफाइट बॉडी था वो बहुत बड़ा था, मल्टी सेलुलर था। यहाँ पे भी ये क्या है? मल्टी सेलुलर ही है, मतलब जो गैमेटोफाइट बॉडी होगा वो मल्टी सेलुलर होगा, लेकिन ये क्या होगा? रिड्यूस होगा, बहुत छोटा होगा, जिसको हम लोग पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोरोफिल है जिसमें हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा जो मियोसिस करके क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर डेवलप करके क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट। अब जो मेल गैमेटोफाइट जनरेशन है ये हाईली रिड्यूस होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, और क्या होता है? कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। इसमें हम लोग को लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स देखने को मिलता है, और इस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को हम लोग क्या कह रहे हैं? पोलन ग्रेन कह रहे हैं। ये अडेप्ट किया है, मतलब इसमें अडेप्टेशन हुआ है ताकि इसमें रिप्रोडक्शन हो सके। मतलब ये जो गैमेटोफाइट बॉडी है ये पूरा गैमेटोफाइट बॉडी ही उड़ के जाएगा एयर के थ्रू, ये उड़ के जाएगा किसके पास? फीमेल गैमेटोफाइट के पास, और वहां पे रिप्रोडक्शन होगा। उसको हम लोग आगे समझेंगे कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर क्या बनाया? मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट बहुत ज्यादा रिड्यूस है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स है, जिसको हम लोग पोलन ग्रेन भी कह रहे हैं। ये किसके अंदर हो रहा है सब? ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, मतलब इस माइक्रोस्पोरेंजिया के ही अंदर क्या हो रहा है? सब कुछ हो रहा है। मतलब ये जो स्पोर बन रहा है इसी के अंदर बन रहा है, इसके बाद गैमेटोफाइट बॉडी बनेगा वो भी इसी के अंदर बनेगा, सब कुछ यहीं पे हो रहा है। ठीक है, विद इन दी स्पोरेंजिया। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस विद इन द स्पोरेंजिया। मतलब जो डेवलपमेंट है पोलन ग्रेन्स का वो कहाँ हो रहा है? स्पोरेंजिया के अंदर ही हो रहा है।
द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विथ ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबलाई। तो अगर हम लोग फीमेल स्ट्रोबलाई की बात करें, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को मेगास्पोरेंजिया देखने को मिल रहा है, किसके ऊपर देखने को मिल रहा है, मेगास्पोरोफिल के ऊपर। और इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, फीमेल स्ट्रोबलाई। मतलब मेगास्पोरेंजिया को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग को इंटेगुमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो मेगास्पोरेंजिया है ये किसके ऊपर है, मेगास्पोरोफिल में, और इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फीमेल स्ट्रोबलाई। ये भी स्पाइरली अरेंज होता है और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग फीमेल स्ट्रोबलाई कहते हैं, फीमेल कोन्स कहते हैं, या फिर मैक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। तो वही यहाँ पे है कि वैसा कोन्स, वैसा स्ट्रोबलाई जो क्या बियर करता है, मेगास्पोरोफिल। और मेगास्पोरोफिल में क्या देखने को मिलता है, मेगास्पोरेंजिया, जिसको हम लोग ओव्यूल्स भी कहते हैं। तो इस तरह का कोन्स या फिर इस तरह के स्ट्रोबलाई को हम लोग क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रोबलाई या फिर फीमेल कोन्स। ठीक। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री, जैसे कि पाइनस हो गया। हाइवर इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। तो जैसे कि मेल और फीमेल कोन्स हम लोगों को किसमें देखने को मिल रहा था, मतलब मेल और फीमेल स्ट्रोबलाई किसमें देखने को मिल रहा था, पाइनस में, क्योंकि ये मोनोसियस था। यहाँ पे क्या देखिए कि जो पाइनस का प्लांट है इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, मेल स्ट्रोबलाई भी और फीमेल स्ट्रोबलाई भी। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मोनोसियस या फिर बायसेक्सुअल, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों स्ट्रोबलाई देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पाइनस का प्लांट है। और अगर हम लोग साइकस का बात करें तो साइकस में हम लोग को मेल कोन देखने को मिल रहा है या फिर मेल स्ट्रोबलाई देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग फीमेल कोन का बात करें तो उसमें फीमेल कोन नहीं देखने को मिलता है, उसमें हम लोग को मेगा स्पोरोफिल्स देखने को मिल रहा है। वो इसीलिए क्योंकि जो मेगा स्पोरोफिल होता है, जिसमें मेगा स्पोरेंजिया होता है, वो लूजली अरेंज्ड होता है और ये डिफरेंट डिफरेंट ट्री में देखने को मिलता है। जैसे कि ये साइकस का प्लांट है, मान लेते हैं ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। मेल प्लांट में हम लोग को मेल स्ट्रोबलाई देखने को मिल रहा है। इसको स्ट्रोबलाई इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजिया है जो किसमें है, माइक्रोस्पोरोफिल पे, और माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, इसलिए इसको हम लोग मेल स्ट्रोबलाई कह रहे हैं। यहाँ पे जो मेगा स्पोरेंजिया है जो किस पे है, मेगा स्पोरोफिल पे, और ये जो मेगा स्पोरोफिल है ये लूजली अरेंज्ड है। इस अरेंजमेंट को हम लोग लैक्स बोल रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग कोन नहीं बोल रहे हैं या फिर स्ट्रोबलाई नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लूजली अरेंज्ड है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मेल स्ट्रोबलाई और मेगा स्पोरोफिल दोनों क्या है, अलग अलग प्लांट में है। ये मेल प्लांट में या फीमेल प्लांट में। तो मतलब जो साइकस का प्लांट होता है उसमें दो तरह का प्लांट होता है, एक में मेल स्ट्रोबलाई रहेगा, एक में फीमेल रहेगी। तो इसको हम लोग डायोसियस कहते हैं या फिर यूनिसेक्सुअल कहते हैं, मतलब एक प्लांट में एक ही सेक्स ऑर्गन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जो मेल और फीमेल कोन्स होता है या फिर स्ट्रोबलाई जो हम लोग को सेम ट्री में देखने को मिलता है, जैसे कि पाइनस हो गया। और साइकस का बात करें तो साइकस में मेल कोन्स देखने को मिल रहा है और यहाँ पे मेगा स्पोरोफिल यूज किया गया है, ना कि फीमेल कोन्स। यहाँ पे मेगा स्पोरोफिल क्योंकि यहाँ पे कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होता है, लूजली अरेंज्ड होता है और वो डिफरेंट ट्रीज में देखने को मिलता है। मतलब साइकस में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये क्या होता है, तो हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये है मेगा स्पोरोफिल, इसमें हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरोफिल के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है, मेगा स्पोरेंजिया। अब ये जो मेगा स्पोरेंजिया है ये क्या है, ये हम लोग फीमेल कोन का बात कर रहे हैं, मतलब फीमेल स्ट्रोबलाई। ठीक है, इसमें हम लोग को मेगा स्पोरोफिल देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर मेगा स्पोरेंजिया। अब ये जो मेगा स्पोरेंजिया है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह नहीं, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये इस तरह का होता है। ये है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। ये हम यहाँ पे बहुत सारा न्यूसेलस बना दिए। ये क्या है, न्यूसेलस है। और ये इंटेगुमेंट है। ये क्या इंटेगुमेंट है, ये न्यूसेलस है, ये माइक्रोपाइल है। ये क्या है, फीमेल स्ट्रोबलाई। फीमेल स्ट्रोबलाई में हम लोग को मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरेंजिया देखने को मिल रहा है। मेगा स्पोरेंजिया का ये एक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया को हम लोग ओव्यूल भी कहते हैं। यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल। वहाँ पे हम लोग गेमेटोफाइट बॉडी को क्या बोल रहे थे, पोलन ग्रेन। यहाँ पे मेगा स्पोरेंजिया क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल बोल रहे हैं। और इस ओव्यूल में हम लोग को न्यूसेलस बहुत सारा देखने को मिलता है। ठीक, अब इसका क्या काम है, ये जो न्यूसेलस है इसमें से कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल जैसा एक्ट करने लग गया। ये इस सेल को हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल। कोई भी इसमें से न्यूसेलस में कोई भी एक सेल क्या करने लगे, मेगास्पोर मदर सेल जैसा एक्ट करने लगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा
मियोसिस, मियोसिस होने के बाद क्या बनेगा, 4 स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। ये क्या है, हैप्लॉइड है, ये स्पोर बनेगा। ये सब सारा इसके अंदर ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह करके 4 हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। अब ये जो स्पोर है वो क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करने के बाद क्या बनाता है, ये गेमिटोफाइट बॉडी बनाता है, गेमिटोफाइट बॉडी बनाता है। मान लेते हैं ये गेमिटोफाइट बॉडी बन गया। अब इस गेमिटोफाइट बॉडी के ऊपर हम लोगों को 2 या 2 से ज़्यादा फीमेल सेक्स ऑर्गन कुछ इस तरह करके देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग आर्किगोनिया कहते हैं, ठीक है। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और ये क्या है, ये फीमेल गेमिटोफाइट है। ये क्या है, फीमेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट। ये फीमेल गेमिटोफाइट में क्या बना, ये सेक्स ऑर्गन है। सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या है, ये फीमेल गेमिट है। अब ये जो फीमेल गेमिटोफाइट ये क्या करेगा, ये बाद में चल के इसको न्यूट्रिशन देगा, मतलब इससे क्या बनेगा, इसको इससे एंडोस्पर्म बनेगा। क्या बन जाएगा बाद में, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और ये किससे बन रहा है, गेमिटोफाइट बॉडी से बन रहा है। मतलब पहले हम क्या देखें कि ये जो न्यूसेलस है इसमें से कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल जैसा एक्ट करता है, जिसमें म्योसिस होता है। म्योसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर बनता है। अब ये जो स्पोर है इसमें से 3 स्पोर क्या होगा, ये 3 स्पोर डीजेनरेट हो जाएगा, मतलब ये 3 स्पोर क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। और कोई एक स्पोर क्या करेगा, माइटोसिस करके गेमेटोफाइट बॉडी बनाएगा। अब ये जो गेमेटोफाइट बॉडी है इसमें हम लोगों को सेक्स ऑर्गन देखने को मिल रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा सेक्स ऑर्गन देखने को मिलता है। और ये आगे जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये जो गेमेटोफाइट बॉडी है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म, जिसको हम लोग एंडोस्पर्म बोलेंगे। और ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, क्योंकि ये क्या है, ये हैप्लॉइड है। गेमेटोफाइट बॉडी कैसा है, हैप्लॉइड है, क्योंकि ये स्पोर से बना है ना, स्पोर से माइटोसिस करके बना है, मतलब ये इक्वेशनल डिवीजन है। यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हुआ, यहाँ पे रिडक्शन, मतलब यहाँ पे हैप्लॉइड, मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गया। लेकिन यहाँ तो इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। तो माइटोसिस जब हो रहा है तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा, मतलब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा। तो जो गेमेटोफाइट बॉडी है वो आगे चल के क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म बना रहा है। एंडोस्पर्म कैसा है, हैप्लॉइड है। ये कैसा है, हैप्लॉइड है, ठीक है। इसमें हम लोग को सेक्स ऑर्गन देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर गेमीट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब ये जो गेमेटोफाइट है वो कैसा है, वो मल्टी सेलुलर है। ये गेमेटोफाइट कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा, ये मल्टी सेलुलर होगा। अब इसको हम लोग वापस से देख लेते हैं। हम क्या देखें कि जो फीमेल स्टोबलाई में मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना है, इसको इंटेगुमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या माइक्रोपाइल है, यहाँ पे न्यूसेलस है। न्यूसेलस किसके अंदर है, इस इंटेगुमेंट के अंदर, मतलब इसमें एक कवरिंग है जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये जो मेगास्पोरेंजिया है जिसके अंदर क्या है, न्यूसेलस है। न्यूसेलस में कोई एक सेल कैसे एक्ट करने लगे, मेगास्पोर मदर सेल जैसा, मियोसिस होगा, 4 हैप्लॉइड स्पोर बनेगा, 3 इसमें से डीजेनरेट हो जाएगा, 1 माइटोसिस करेगा, मतलब ये ग्रो करेगा और गेमेटोफाइट बॉडी बनाएगा। गेमेटोफाइट बॉडी बनाएगा और इसमें हम लोग को 2 से ज़्यादा सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा। अब ये जो सेक्स ऑर्गन है इसमें गेमिट रहेगा, फीमेल गेमिट। जब मेल गेमिट आएगा तो फ्यूज करके ये क्या बनाएगा, जायगोट, फिर एम्ब्रियो। और ये जो गेमेटोफाइट बॉडी वो एंडोस्पर्म बनाएगा, मतलब ये इसको न्यूट्रिशन देगा, खाना देगा। अब सीड के अंदर इतना दिन तक अगर कोई स्पोरोफाइट बॉडी रहेगा तो ऐसे ही थोड़ी ना रहेगा, उसको फूड चाहिए, तो उसको न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, ये एंडोस्पर्म देगा। और एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पोर है वो हैप्लॉइड था और ये माइटोसिस करके क्या बनाया, गेमेटोफाइट बॉडी बनाया, इसीलिए ये भी क्या हुआ, हैप्लॉइड हुआ। अब ये सब सारा जितना भी प्रोसेस हुआ, जितना भी यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, सब किसके अंदर हो रहा है, ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है, मतलब सब यहीं पे चलेगा, सब कुछ यहीं पे हो रहा है, ठीक है, विद इन दी स्पोरेंजियम, मतलब ये डिपेंडेंट है। ये जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही सब हो रहा है और ये किस पे डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट बॉडी पे। तो यहाँ पे जो गेमेटोफाइट बॉडी है, चाहे वो मेल का बात करे या फीमेल का बात करे, दोनों डिपेंडेंट रहता है स्पोरोफाइट बॉडी पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखे, जो न्यूसेलस है उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, ये इंटेगुमेंट। So the megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucellus, मतलब न्यूसेलस में से कोई एक सेल डिफरेंशिएट कैसा एक्ट करेगा, मेगास्पोर मदर सेल जैसा। The nucellus is protected by envelopes and the composite structure is called ovule। अब जो न्यूसेलस है उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, इन्वेलप प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो पूरा कंपोजिट स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे न्यूसेलस है, इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, इंटेगुमेंट प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये पूरा स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोरेंजिया कह रहे हैं या फिर ओव्यूल कह रहे हैं। The ovules are born on megasporophyll which may be clustered to form female cones। अब ये जो ओव्यूल है वो किसमें देखने को मिलता है, मेगास्पोरोफिल में, और ये मेगास्पोरोफिल क्लस्टर को क्या बोलते हैं, फीमेल कॉन्स। जैसे कि ये मेगास्पोरेंजिया, ये किसमें देखने को मिल रहा है, मेगास्पोरोफिल पे, और ये मेगास्पोरोफिल कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको क्या कहते हैं, फीमेल स्टोबेला या फिर फीमेल कॉन। तो यहाँ पे मेगास्पोरोफिल कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, फीमेल कॉन्स। The megaspore mother cell divides meiotically
टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। इसके बाद जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिवाइड करता है मियोसिस के थ्रू और 4 मेगास्पोर बनाता है। ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, जिसमें से 3 डिजेनरेट कर जाता है और एक गेमेटोफाइट बॉडी बनाता है, जो हम लोग अभी देखे। यहाँ पे क्या देखे कि जो ये जो न्यूसेलस, इसमें से कोई एक क्या करेगा, मेगास्पोर मदर सेल जैसा एक्ट करेगा, इसमें मियोसिस होगा और 4 हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा, 3 डिजेनरेट कर जाएगा और एक गेमेटोफाइट बॉडी बना रहा है। यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगा मियोसिस के थ्रू और 4 मेगास्पोर बनाएगा। वन ऑफ द मेगास्पोर्स इनक्लोज्ड विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे जो 4 मेगास्पोर बना, उसमें से कोई एक मेगास्पोर जो इनक्लोज्ड है किसमें, मेगास्पोरेंजियम में, मतलब ओव्यूल में, वो डेवलप करेगा किसमें, मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट में। और ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, आर्किगोनिया, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और बाद में चल के जब रिप्रोडक्शन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो गेमेटोफाइट बॉडी है वो क्या बनाएगा, वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो न्यूट्रिशन देगा किसको, उस फ्यूचर स्पोरोफाइट बॉडी को। द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन स्पोरेंजियम। तो जो मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट है वो कहाँ पे रिटेन रहता है, मेगा स्पोरेंजियम में। तो यहाँ पे क्या देखें, मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट ये किस पे रिटेन रहता है, मेगा स्पोरेंजियम। मतलब मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही सब हो रहा है और सब किस पे डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट बॉडी पे, मतलब प्लांट बॉडी पे। Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms, the male and female gametophytes do not have an independent free living existence। जैसे कि हम लोग ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में देखें कि जो गेमेटोफाइट बॉडी है वो फ्री लिविंग था, ब्रायोफाइट्स में भी और टेरिडोफाइट्स में भी हम लोग को देखने को मिल रहा था फ्री लिविंग। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या देखने को मिलता है कि जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो फ्री लिविंग नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट बॉडी पे। ब्रायोफाइट्स के केस में क्या देखे थे कि जो स्पोरोफाइट बॉडी था वो किस पे डिपेंडेंट था, गेमेटोफाइट बॉडी पे। गेमेटोफाइट तो फ्री लिविंग भी था। और टेरिडोफाइट में क्या देखे थे कि स्पोरोफाइट और ब्रायोफाइट दोनों क्या था, फ्री लिविंग था। मतलब यहाँ पे जो गेमेटोफाइट बॉडी है वो फ्री लिविंग देखने को मिल रहा था। लेकिन जिम्नोस्पर्म का प्लांट में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे मेल और फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है किस पे, स्पोरोफाइट बॉडी पे। मतलब यहाँ पे हम लोग को इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं देखने को मिलता है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। और वो कहाँ रिटेन रहता है, स्पोरोफाइट्स पे। मतलब जो गेमेटोफाइट बॉडी है वो स्पोरेंजिया में देखने को मिलता है, मतलब वहीं पे वो रिटेन रहता है। द पॉलन ग्रेन्स इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया। अब जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो रिलीज होता है कहाँ से, माइक्रोस्पोरेंजिया से। माइक्रोस्पोरेंजियम में ही तो क्या था, पॉलन ग्रेन था, मतलब मेल गेमेटोफाइट था। अब ये पूरा मेल गेमेटोफाइट ही एयर के थ्रू किसके पास जाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट के पास। तो जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम से। दे आर कैरिड इन एयर करेंट्स एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये एयर करेंट के थ्रू, मतलब हवा के थ्रू, ये किसके पास जाएगा, ये ओव्यूल के पास, जो कहाँ पे है, मेगा स्पोरोफिल्स में। मतलब मेगा स्पोरोफिल्स में क्या है, मेगा स्पोरेंजियम है जिसको ओव्यूल बोल रहे हैं। वहां पे कौन आ रहा है, मेल गेमेटोफाइट आ रहा है, मतलब पॉलन ग्रेन आ रहा है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन उड़ के किसके पास आ रहा है, फीमेल गेमेटोफाइट के पास। अब यहाँ पे क्या होगा, द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट्स ग्रो टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। जो पॉलन ट्यूब है उसमें क्या होगा, मेल गैमीट्स, और ये मेल गैमीट पॉलन ट्यूब के थ्रू किसके पास जाएगा, आर्किगोनिया के पास, जो कि कहाँ पे है, ओव्यूल में है। और ये जो मेल गैमीट है वो कहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आर्किगोनिया के माउथ पे। मतलब उसका माउथ में ये जो मेल गैमीट है वो डिस्चार्ज कर देगा और यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। अब ये जो सीड है वो कवर नहीं होता है, ये नेकेड होता है। और इसके बाद जो फीमेल गेमेटोफाइट बॉडी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एंडोस्पर्म में, जो इसको न्यूट्रिशन देगा। अब इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। ये क्या है, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओव्यूल में क्या बन गया, ओव्यूल में गेमेटोफाइट बॉडी बन गया। इसमें क्या है, आर्किगोनिया लगा हुआ है। ठीक है, आर्किगोनिया में क्या है, फीमेल गेमेट है। अब क्या होगा, पॉलन ग्रेन एयर करंट के थ्रू आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका ओपनिंग के पास माइक्रोपाइल के थ्रू। अब यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है वो क्या, यहाँ से क्या बनेगा, पॉलन ट्यूब बनेगा। पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होगा, मेल गेमिट होगा। इसके बाद ये आर्किगोनिया के माउथ पे लाके इसको क्या देगा, इसको जो मेल गेमिट है इसको छोड़ देगा। इसके बाद यहाँ से आके ये क्या होगा, ये फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। जब ये एम्ब्रियो बनेगा इसके बाद ये जो ओव्यूल है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है, ये जो गेमेटोफाइट बॉडी है, जो फीमेल गेमेटोफाइट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म में,
स्पर्म में। एंडोस्पर्म क्या करेगा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जब तक ये सीड के अंदर रहेगा। और बाकी सब क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो मेल गैमीट है वो एक ही आर्किगोनिया के अंदर फ्यूज होगा, मतलब यहाँ पे जो मेल गैमीट है वो एक ही आर्किगोनिया के अंदर जाके फ्यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखे कि मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, इसके बाद ये जो ओव्यूल है ये पूरा क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, गेमिटोफाइट बॉडी कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म में। अब ये जो एंडोस्पर्म है इसको क्या करेगा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जब तक ये सीड के अंदर रहेगा, जब तक ये ग्रो नहीं कर जाता है। तो ये था रिप्रोडक्शन किसका, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म का रिप्रोडक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये जितना भी पॉइंट्स है ये सारा एनसीईआरटी का है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो वापस से आप प्ले करके वीडियो को देख सकते हैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा। और एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कीजिए, सारा पॉइंट एनसीईआरटी का है, इसीलिए एनसीईआरटी को रीड कीजिए, इसका वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जिम्नोस्पर्म को स्टार्ट करेंगे। अब स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।